हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स झूठी बातें और बुरे काम ना छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह ताला को उसके खाना पानी छोड़ देने की परवाह नहीं है। यानी जो शख्स रोज़ा रहे और रोज़े की हालत में वो ये दो अमल करे, जिसे हदीस पाक में ताबीर किया गया कौला ज़ूरी, यानी झूठी बातें, और दूसरा वाला अमल भी, और बुरे काम। अगर ये दोनों अमल रोज़ा रख करके करता है तो ऐसे लोगों के इस अमल के करने की अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। झूठी बातों से मुराद जैसे झूठ बोलना, किसी पर बोहतान लगाना, किसी की गिबत करना, चुगलखोरियाँ करना, गाली गलौज करना, लानो तान करना, ये वो सब बातें हैं कि जिससे बचना बहरे कैफ फ़र्ज है। हर हाल में बचना ज़रूरी है, मगर रमज़ान में बचना ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तौर पर बुरे काम हैं, चाहे वो आँख से किए जाएं, कान से किए जाएं, कदमों से चल कर किए जाएं, हाथ से किए जाएं, जो भी बुरे काम है, हर बुरे काम से हर हाल में बचना ज़रूरी है, मगर रोज़े की हालत में बचना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह है, ये बताता हूँ। लिहाजा इन सारी चीज़ों से इंसान को चाहिए कि हालत रोज़ा में वो अपने आप को बचाए रखे। अब रही बात कि इंसान तो हर आज़ा से वो गुनाह कर सकता है, गलत काम कर सकता है, लेकिन कौला ज़ूरे कह करके, यानी बुरी बातें कह के ख़ास ज़बान की तरफ इशारा फरमाया अल्लाह के रसूल ने। उसकी वजह यह है कि गुनाह के जितने काम इंसान कर सकता है वो सबसे ज़्यादा अपनी ज़ुबान से करता है। तो ज़्यादा ज़ुबान से होने की वजह से अल्लाह के रसूल ने झूठी बात, गलत बात की तरफ ख़ास करके इशारा फरमाया है। लिहाजा इन सारी चीज़ों से हालत रोज़ा में अपने आप को बचाए। वजह है, देखिए कि किसी ख़ास जगह की वजह से अगर नेकी पर नेकियां बढ़ जाती है ना, तो गुनाहों पर गुनाह भी बढ़ जाता है। ख़ास दिन और ख़ास महीने की वजह से अगर नेकियां करने में अगर अजर सवाब बढ़ जाता है, तो गुनाह करने की वजह से सजाएं भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हरम शरीफ में नेकियां करे तो उसकी नेकियों का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है, तो उसके एक गुनाह की सजा भी 1,00,000 गुनाह के बराबर है। इसी तौर पर रमज़ान के महीने में अगर कोई इबादत करता है और नेकियां करता है तो उसका अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है। इसी तौर पर अगर कोई गलत काम या गुनाह करे तो उसकी सजाएं भी बढ़ा दी जाती है। इस लिहाज से अल्लाह के रसूल ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि हालत रोज़ा में अगर कोई झूठी बात और बुरे अमल से परहेज नहीं करता है तो अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं है कि वो खाना छोड़ दे या पीना छोड़ दे। मतलब कि अगर कोई खाना पीना छोड़ दे और हालत रोज़ा में जिमा से बाज रहे तो बहरे कैफ उसका रोज़ा अदा हो जाएगा। कोई अगर झूठी बातें कह दे और अगर कोई गलत काम गुनाह के काम कर ले, उसका रोज़ा तो बहरे कैफ हो जाएगा, फरीज़ा उसका अदा हो जाएगा, मगर ये गलत काम करने की वजह से उलमा फरमाते हैं कि उसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। फर्ज अदा हो गया सर से, लिहाजा फर्ज छोड़ने की सजा उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जब रब की बारगाह में कबूल ही नहीं हुआ तो रोजा की बुनियाद पर जो अज्र मिलना चाहिए था, जो सवाब मिलना चाहिए था, जो खुसूसियतें मिलनी चाहिए थी, वो उससे महरूम कर दिया जाएगा। इस लिहाज से हालत रोजा में हमें अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि तमाम आज़ा हमारे हालत रोज़ा में रहे, कोई गुनाह की तरफ न जाए। खास करके आँख और ज़ुबान पर बड़े लगाम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि निगाहें भटकती रहती हैं और ख़ास करके
जबान से बुरे भले अल्फाज निकल जाते हैं, ऐसी सूरत में अपनी जबान पर काबू रखना हालत रोजा में बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इबादत तो कर लें मगर जबान और निगाहों की बेलगामी की वजह से हम अजर व सवाब की वजह से महरूम कर दिए जाएं और फिर ये भूखा और प्यासा रहना मेहनत व मुशक्कत के सिवा कुछ न ठहरे।